जम्मू एंड कश्मीर में लगातार अगर बात करें तो क्राइम केसेस काफ़ी समय से लगातार बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो करप्शन के केसेस जम्मू एंड कश्मीर में अनगिनत हैं। इसकी ना तो मुझे ही किसी तरह का डाउट होगा, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को किसी इस तरह का डाउट होगा, और ना ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में किसी को इस तरह का डाउट होगा कि करप्शन केसेस नहीं होते। काफ़ी समय से अगर हम बात करें जो हमारे काफ़ी समय तक 10 साल तक जो गवर्नर साहब रहे एन वोरा साहब, जब उन्होंने पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर की कमान संभाली थी तो उन्होंने अपने सबसे पहले भाषण में ये कहा था कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर को करप्शन फ्री रखा जाए। और जब वो वापस जा रहे थे 10 साल बाद तो वैसे ही कोई स्टेटमेंट उनके द्वारा फिर से निकल गई थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर जल्द ही करप्शन फ्री हो जाए। और उसके अलावा बाकी जितने भी गवर्नर हजरात रहे या फिर जितने भी वज़ीर आला जम्मू एंड कश्मीर के रहे, सब ने कोशिश की कि करप्शन कम से कम हो, बट कहीं ना कहीं या तो अधिकारी या तो मिनिस्टर्स या तो कोई ऑफिशियल कहीं ना कहीं करप्शन के केसेस निकलते ही आए। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक एंटी करप्शन ब्यूरो भी लगातार काम कर रही है, जिसके पास हज़ारों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े होंगे। इसके बाद अब जब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अब लग रहा है कि जो कन्वेंशनल करप्शन के तरीके हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, तो उसी को काउंटर करने के लिए अब जो चोर हैं या फिर जो करप्शन करने वाले लोग हैं उन्होंने अब अलग अलग तरीके अपनाए हैं। वो कभी बैंक फ्रॉड्स करते हैं, कभी साइबर क्राइम का नाम आपने सुना होगा, कभी अगर बात करें तो नारकोटिक्स के ज़रिए अपने जो कामकाज है, इकोनॉमिक कामकाज वो देखना या टेररिज्म को सपोर्ट करना, ये काफ़ी काम इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम कहें तो लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन को अलग अलग बढ़ावा जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और उसी को काउंटर करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, यानी कि जो इकोनॉमिक से जुड़े मसलों को हल करेगी, उसका गठन करने की जम्मू एंड कश्मीर ने सोची थी करीबन 1 साल पहले। मार्च 2020 को ये फैसला लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में एक एंटी करप्शन ब्यूरो की ही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनेगी, जिसमें कि 56 मेंबर्स होंगे। 56 मेंबरान एक पूरी टीम होगी, जिसमें एसपी लेवल से लेकर ऑर्डरली तक पूरी एक टीम तैयार की जाएगी, जो कि बैंक फ्रॉड हो, साइबर क्राइम हो, या फिर उनको लगे कि जो भी ये मसला है वो स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस है उसको वो हल करेगी। बट 1 साल बाद भी अगर आज हम बात करें तो उन 56 ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, 56 मेंबरान टीम अभी तक नहीं बनाई गई है, यानी कि इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का गठन नहीं हुआ है। लगातार अगर केसेस की बात करें तो वो बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम दिन ब दिन जो है वो अपनी पेस पकड़ रहा है, और उसी को काउंटर करने के लिए बैंक फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए ये टीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस विंग का बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझसे ज़्यादा आप समझ सकते होंगे। इस 56 जो पोस्टें क्रिएट की गई थी, जिसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने अपॉइंट करना था, उनमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 56 में से सिर्फ और सिर्फ एक एसपी स्केल के ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा बाकी जिनमें एसपी के अलावा सीनियर पीओ, 3 डीएसपी, 3 पीओ, इंस्पेक्टर, इसके अलावा 10 सब इंस्पेक्टर, 5 जूनियर स्केल स्टाफर, स्टेनोग्राफर स्टाफर, इसके अलावा 20 कांस्टेबल और 3 अर्दली, ये कुछ टीम बननी थी जो कि पूरा कामकाज देखी जम्मू और कश्मीर दोनों में जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते उन्हें ये हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करती, बट इस पर अभी तक बात नहीं हुई है। सिर्फ एक एसपी लेवल का ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है, मैंने आपको बताया। जीएडी ने इसकी अपॉइंटमेंट करनी थी, उन्होंने अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की। 1 साल का इंतजार करने के बावजूद ये अब नज़र आ रहा है कि अभी तक इसका पूरी जो शेप तैयार हो जानी चाहिए थी, और ऐसा होना चाहिए था कि पहला केस इन्होंने पकड़ लिया, दूसरा केस पकड़ लिया और लगातार उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी हो जाए। बावजूद उसके अभी तक किसी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस पर नहीं हुई हैं। हालांकि अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद एसपी और जीएडी के लेवल पर एक मीटिंग ज़रूर कुछ दिन पहले हुई है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो ये जल्द से जल्द गठित हो जाएगी, और जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस जितने भी होंगे उनको ये डील करेगी। उम्मीद है कि यही सच हो, और जल्द से जल्द ये टीम बनकर जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं वो एक स्पेशल विंग बन जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करें तो वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों पर नकेल कसी जाए, बट बावजूद उसके जो चोर हैं या जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो नए तरीके जब अपनाए जाएंगे तो नए तरीके से उन्हें किस तरह से पकड़ा जाना है वो भी काफ़ी
ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही आप उसको पकड़ सकते हैं। उसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि इसका गठन जल्द ही हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्द से जल्द जो अपराधी होगा उससे पकड़कर जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस कम से कम हो, यही उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।